ठीक, दिन में क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है ना। इस बता हम लोग को लंब तो मालूम है, आधार मालूम कितना आधार 12 है, ठीक। और 10 का उल्टा क्या चीज होता है? कॉट। कॉट का कहता है आधार बट्टा, आधार बट्टा का चीज होगा? लंब होगा, आधार बट्टा लंब। आधार हम लोग को मालूम है कितना? आधार 12 है, नहीं लंब नहीं मालूम है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या चाहिए? लंब। बैठा दो लंब की जगह लंब, लंब की जगह लंब बैठा दो, यहाँ 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5। ये हम लोग का क्या चीज है? ठीक है, चलते हो गए। सेक थीटा बराबर 13/12 है ना। पहले इस चीज को समझो कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा बराबर होता क्या चीज है? क्या चीज होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। ये बात तो मालूम चल गया, कर्ण बट्टा आधार होता है। अब यहाँ क्वेश्चन बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने के लिए बोला, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने के लिए तो मालूम तो होना चाहिए कौन कौन होता है अन्य सभी त्रिकोणमिति। ये बताओ, सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण वो है ना। ये बताओ आधार बट्टा कर्ण, ये इसका उल्टा कर देंगे, 12/13 कर देंगे तो आ जाएगा। ये चीज तो निकल गया, कॉस निकल गया। अब बाकी और कौन कौन निकालना है? एक होता है साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। ये बताओ, इसमें तो हम लोग को लंब मालूम नहीं है, कर्ण हम लोग को मालूम है कितना? 13 है। कर्ण मालूम है ना 13 है, इसका मतलब लंब निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक थीटा क्या कहता है? कर्ण बट्टा लंब होता है ना, कर्ण बट्टा लंब। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को क्या चीज मालूम? 13 मालूम है और लंब नहीं मालूम है, ठीक। अब एक होता है क्या चीज? एक और होता है 10। 10 में क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है ना। इस बता हम लोग को लंब तो मालूम है, आधार मालूम कितना? आधार 12 है, ठीक। और 10 का उल्टा क्या चीज हो जाता है? कॉट। कॉट का कहता है? आधार बट्टा, आधार बट्टा का चीज होगा? लंब होगा, आधार बट्टा लंब। आधार हम लोग को मालूम है कितना? आधार 12 है, नहीं लंब नहीं मालूम है, ठीक ना। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या चाहिए? लंब। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? माना कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, ठीक ना, जिसका कोण बी समकोण, ठीक ना। हमेशा याद रखना 90 डिग्री होता है, ठीक। तो एक 90 डिग्री के अकॉर्डिंग एक एंगल बना लेता है, ट्राइंगल बी। पता है सामने की भुजा का कहलाएगा? कर्ण होगा, ठीक। हम लोग यहाँ ए ले लेते हैं, ठीक, और सी। तो कौन एबीसी नहीं है? थीटा, हम लोग थीटा यहाँ मान लेते हैं, सी को थीटा मान लेते हैं, ठीक ना, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। सामने की भुजा कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें हम लोग को निकालना कौन सी? लंब निकालना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग? AB बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक। हम लोग का AC दिया कितना है? AC हम लोग को 13 दिया हुआ, ठीक है। और BC हम लोग कितना है? 12 है, ठीक। यहाँ लिख दो AB बराबर 13 माइनस 12 का स्क्वायर। AB बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 13 का 169 हो जाएगा, माइनस 144 होगा ना। AB बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5 और 2 25 हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब हम लोग को लंब कितना मिल गया? 5 मिल गया, लंब 5 मिल गया, ठीक है। अब अन्य त्रिकोणमिति में जो हम यहाँ सजाए थे, बैठा दो लंब की जगह लंब, लंब की जगह लंब बैठा दो, यहाँ 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5, यहाँ भी लंब की जगह लंब बैठा दो 5। ये हम लोग का क्या चीज है? ठीक ना, चलते हो गए।